हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय वीडियो। हम लोग बच्चा 10th क्लास का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं। इट इज़ रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। रिसोर्स डेवलपमेंट में हम सॉइल्स के टाइप्स पढ़ रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, जिसमें हम 4 सॉइल्स को पढ़ चुके हैं। आज भी हम 2 सॉइल को पढ़ने वाले हैं, एरिड सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल। तो 6 सॉइल्स ही, उनमें लास्ट की 2 सॉइल है हमारी एरिड सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल। देखते हैं ये सॉइल्स कैसे फॉर्म होती हैं और क्या इनके कैरेक्टराइजिंग है। तो सबसे पहले देखते हैं, हम बात करते हैं एरिड सॉइल की। एरिड सॉइल, लेटराइट सॉइल पढ़ी थी हमने इससे पहले। लेटराइट का मतलब था कि जो जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, तो वहाँ पर फॉर्म होगी लेटराइट सॉइल। अब अगर टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा हाई हो, लेकिन जो हाई रेनफॉल थी वो लो रेनफॉल में कन्वर्ट हो जाए, कि टेम्परेचर तो हाई रहे लेकिन जो रेनफॉल है वो कम हो जाए, तो वहाँ पर फॉर्म होगी एरिड सॉइल। जैसे वेस्टर्न राजस्थान है, तो वहाँ पर यहाँ पर राजस्थान है, तो यहाँ जो मानसून रेन है, जो मानसून रेंज है वो यहाँ तक नहीं जा पाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अरावली रेंज है। तो यहाँ पर जो एरिड, यहाँ की जो सॉइल होगी, यहाँ की जो मिट्टी होगी वो एरिड होगी। तो और इसकी क्या कैरेक्टराइस्टिक है? इट इज सैंडी इन टेक्सचर। अगर उसको टच किया जाए और अगर उसको टच करके देखा जाए तो टेक्सचर में सैंडी होती है, रेतीली होती है। रेत हमें कंकर से उसमें एक्सपीरियंस कर सकते हैं, हम उसमें छू कर देखें तो रेतीली होती है। एंड सैलिन इन नेचर। सैलिन कैसे होती है? कि उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है कहीं कहीं पर। जैसे सांभर लेक है, तो सांभर लेक में अगर उसको पानी को इवापोरेट करा दिया जाए तो नीचे क्या बचेगा? उसमें से नमक बचेगा, जो हम लोग यूज़ करते हैं खाने में। इन सम एरियाज द सॉल्ट कंटेंट इज़ वेरी हाई। कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, और एंड कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन बाय इवापोरेटिंग द वाटर। और अगर वाटर को इवापोरेट करा दिया जाए, उसको वाष्प बनाकर उड़ा दिया जाए, तो नीचे क्या बचेगा? कॉमन सॉल्ट बचेगा, जिसे हम यूज करते हैं। और कैरेक्टराइजिंग एरिड सॉइल लैक ह्यूमस एंड मॉइस्चर। क्योंकि बारिश नहीं होती है, बारिश बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। बारिश कम होती है तो मॉइस्चर नहीं है, मॉइस्चर नहीं है तो वहाँ पर ह्यूमस भी बहुत कम होंगे, ना के बराबर होंगे। ह्यूमस क्यों नहीं होंगे? क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है तो ह्यूमस नहीं है, मॉइस्चर नहीं है, ड्यू टू द हाई टेम्परेचर एंड फास्टर इवापोरेशन। क्यों नहीं है ह्यूमस और मॉइस्चर? हाई टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई है, तो वो क्या करता है? वाटर को इवापोरेट करा देता है, जिससे मॉइस्चर खत्म हो जाता है मिट्टी से। एंड द लोअर हॉरिजन्स ऑफ द सॉइल आर ऑक्युपाइड बाय द कंकर्स। जो लोअर हॉरिजन की मिट्टी है उसमें कंकरीली है, उसमें कुछ नूडल्स पाए जाते हैं, कंकर्स पाए जाते हैं, बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड। क्योंकि नीचे की जो मिट्टी है वहाँ पर क्या पाया जाता है? कैल्शियम कंटेंट पाए जाते हैं उस मिट्टी में। इसीलिए कैसी है वो मिट्टी? कंकरीली है, उसमें कुछ नूडल्स पाए जाते हैं, कैल्शियम नूडल्स पाए जाते हैं, या फिर छोटे छोटे कंकर जैसे पाए जाते हैं। बट आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन, क्योंकि पानी की तो कमी है, पानी नहीं है इसलिए तो एरिड है। अगर पानी का, क्योंकि प्रेसिपिटेशन नहीं होती इसलिए पानी की कमी है। अगर पानी का इरिगेशन का सिस्टम या इरिगेट कर लिया जाए उसको किसी तरीके से, तो क्या होगा कि उसको भी कैपेबल बनाया जा सकता है, वहाँ पर भी क्रॉपिंग की जा सकती है। सो आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दीज सॉइल बिकम कल्टिएबल। तो प्रॉपर इरिगेशन को फॉलो करके उसको भी कल्टिवेबल बनाया जा सकता है। एंड हैज़ बीन इन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। ये वेस्टर्न राजस्थान की हम बात करें तो यहाँ की जो मिट्टी है वो एरिड है, क्योंकि वहाँ पर अरावली रेंज की वजह से बारिश बहुत कम हो पाती है या फिर नहीं हो पाती है। तो अगर वहाँ पर भी इरिगेशन, प्रॉपर वे में इरिगेशन की फैसिलिटीज़ को करा दिया जाए तो उसको भी कल्टिएबल बनाया जा सकता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द एरिड सॉइल। तो आई होप एरिड सॉइल आपको क्लियर हो गया है। बात करते हैं फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल इट ऑल्सो नोन एज द माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल भी उसको बोलते हैं। फॉरेस्ट सॉइल और माउंटेन सॉइल एक ही बात है।
जो माउंटेन एरिया पर पाई जाती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट होते हैं, वही फॉरेस्ट सॉइल है, वही माउंटेन सॉइल है। फाउंड इन द हिली एंड माउंटेनियस एरिया वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल। कहाँ पर पाई जाती है? जो हिली एरियाज़ हैं, जो माउंटेनियस एरियाज़ हैं, जहाँ पर प्रॉपर अमाउंट में बारिश होती है और प्रॉपर अमाउंट में वहाँ पर फॉरेस्ट पाए जाते हैं, रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। एंड सॉइल टेक्सचर वेरीज अकॉर्डिंग टू द माउंटेन एनवायरमेंट वेयर दे आर फॉर्म्ड। और जो सॉइल का टेक्सचर है वो वेरी करता है माउंटेन एनवायरनमेंट में, कि माउंटेन्स हो गई, हिल्स हो गई, तो यहाँ पर जो मिट्टी बनेगी उसका टेक्सचर कुछ और होगा, और जहाँ पर जो वैली में मिट्टी बनेगी उसका टेक्सचर कुछ और होगा। तो ये डिफरेंट करता है कि सॉइल कहाँ पर फॉर्म हो रही है। लूमी एंड सिल्टी इन द वैली साइड एंड कोर्स ग्रेन इन द अपर स्लोप। क्या कहा है? लूमी एंड सिल्टी इन वैली साइड। वैली साइड ये वाली जो साइड है, यहाँ पर कैसी मिट्टी होगी? लूमी और सिल्टी होगी, बट कोर्स ग्रेन एज द अपर स्लोप। यहाँ पर क्या होगी? यहाँ पर कोर्स होगी, कि यहाँ पर बारिश आएगी तो क्या होगा? जो लूमी और सिल्ट है वो फ्लो होकर, वो बहकर यहाँ पर आ जाएगी, और यहाँ पर क्या बचेगी? यहाँ पर कोर्स मिट्टी बचेगी। तो ये डिपेंड करता है हाइट और स्लोप ऑफ द माउंटेन। एंड सॉइल इन स्नो कवर्ड एरिया of Himalayas experience denudation and are acidic with low humus content. ये वो जो यस तो जो स्नो कवर्ड हिमालयाज़ हैं, कि ये हिमालयाज़ हैं और यहाँ पर विंटर्स में क्या रहता है? स्नो कवर होती है, बर्फ़ जमी रहती है, स्नो कैप से ये ढके रहते हैं। एक्सपीरियंस डेनुडेशन एंड आर एसिडिक विद लो ह्यूमस कंटेंट। डेनुडेशन क्या है? कि यहाँ पर जो बर्फ़ ढकी रहती है, या फिर ग्लेशियर है, ग्लेशियर बहते हैं, या फिर बर्फ़ बहती है, पानी बहता है, तो उसके नीचे क्या होता है? फ्रिक्शन होता है। उसके नीचे जो मिट्टी है वहाँ पर फ्रिक्शन होता है, और उसमें डिग्रेड होती है, वो मिट्टी डिग्रेड होती रहती है। तो जैसे वाटर फ्लो हो रहा है, पानी बह रहा है, पानी के नीचे क्या है? मिट्टी है, तो पानी के साथ साथ मिट्टी भी बहेगी ना, तो जो ऊपर की फर्टाइल मिट्टी है वो बह जाएगी। तो वही है डेनुडेशन, की यहाँ पर जो बर्फ़ जमी रहती है उसके साथ साथ फ्रिक्शन के साथ साथ उसमें हिमालय की जो मिट्टी है, सॉइल है, उसमें डेनुडेशन होता रहता है। एंड सॉइल फाउंड इन द लोअर पार्ट ऑफ द वैलीज पर्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरेस एंड एलुअल फेल्स आर फर्टाइल। क्या कहा है? कि जो सॉइल है जो कहाँ पर? लोअर पार्ट पर पाई जाती है, यहाँ पर जो वैलीज के लोअर पार्ट पर पाई जाती है, और जो रिवर के टेरेस पर, के रिवर है और रिवर के टेरेस पर पाई जाती है। और यहाँ पर जो रिवर वैलीज में, जो माउंटेन वैलीज में पाई जाती है सॉइल, वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। और जो यहाँ से पूरे सेडिमेंट्स जो फर्टाइल सॉइल्स थी वो फ्लो होकर यहाँ आ गई, और यहाँ पर जो वो कलेक्ट हो गई, यहाँ इसको बोलते हैं एलुअल फेंस। तो ये एलुअल फेंस और जो रिवर टेरेस है ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं। तो सैफरन वगैरह की जो कल्टीवेशन है, उसकी जो खेती यहाँ पर बहुत अच्छी होती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फॉरेस्ट सॉइल। आई होप जो फॉरेस्ट सॉइल है, माउंटेन सॉइल है और एरिड सॉइल है, वो सब आपको क्लियर हो गई होगी। तो जो 6 सॉइल्स थी हमारी वो हमने कंप्लीट कर ली हैं। फर्स्ट हमने एलुअल सॉइल को पढ़ा, देन हमने ब्लैक सॉइल को पढ़ा, रेड एंड येलो सॉइल पढ़ा, आफ्टर देन लेटराइट सॉइल को पढ़ा, एंड देन एरिड सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल। तो हमारी जो 6 सॉइल थी वो फिनिश हो गई हैं। आई होप जो उसके करेक्टराइजिंग थे, उसका जो फॉर्मेशन था सॉइल्स का, कैसे फॉर्म हुई, कहाँ पर फॉर्म हुई, क्यों हुई, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इन द नेक्स्ट वीडियो आवर टॉपिक क्या होगा? हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा सॉइल डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन। जैसे लैंड डिग्रेड होती है वैसे ही सॉइल भी डिग्रेड होती है। तो सॉइल डिग्रेड होने के रीज़न क्या हैं और उसको कंजर्व कैसे किया जाएगा, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।